ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी कैसे चूज करना है, इफ यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। उसमें दो पार्ट है। एक है कंप्लीटली फिट लाइफ। ठीक है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब 100% फिट है वर्सेस अनफिट। दोनों में सिलेक्शन जमीन आसमान का अंतर है। यही सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में समस्या है। वो एक मर्ज की सब दवा जैसा सब लोग चलते हैं। एंड इट हैज टू डू विद द फैक्ट दैट इंडिया में जो बेचने वाले हैं ना, वो 90% पार्ट टाइमर्स है। फुल टाइम काम नहीं है, पेशा नहीं है उनका। तो तुम अगर कारपेंटर को बोलोगे थोड़ी इलेक्ट्रिशियन का काम सीख ले और वो आके तुम्हारे घर पे काम करेगा, तो समस्या होनी होगी। तो सबसे जो एकदम सिंपल है, जो फिट आदमी के लिए है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है, आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए। ओके। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑल ओल्ड टाइम पॉलिसीज इन इंडिया। आपके मॉम डैड के पास में भी अगर न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इनकी पॉलिसीज है, इन सब में रूम रेंट लिमिट है। रूम रेंट लिमिट मतलब आप अपनी पॉलिसी को फ्यूचर में प्रॉब्लम में डालने वाले हो। व्हाट इज अ रूम रेंट लिमिट? सिंपली टू एक्सप्लेन यू, मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, 1% रूम रेंट है, तो 5,000 रुपए के कमरे में मैं रह सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरी 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 का रूम रेंट लिमिट है, मैं 10,000 के कमरे में रह सकता हूँ ना। लोगों को लगता है 10,000 का कमरा इज अ वेरी गुड कमरा राइट नाउ, विच इज फाइन, बट ये 10,000 का कमरा जो आज आपको फाइन लगता है, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रूम्स आर इन द रेंज ऑफ इन इन लार्जर सिटीज, 7 से 8 हजार में आपको ओके लगता है। आप उसी हॉस्पिटल में 15 साल पहले का एक बार रूम रेंट पूछिए, वो बताएगा आपको 4,000 था। ये जो 8 है, ये 16 होना अगले 10 साल में 16 हो जाएगा। उसके करेक्ट। अगले 10 साल में ये 30 हो जाएगा। तब भी आप 10 लाख पे बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है? लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक्सेस भर दूंगा, विच मीन्स मैं आपका, मेरा 10,000 का रूम था, मैं रहा 15,000 के कमरे में, तो मैं 5,000 रुपए 10 दिन का 50,000 रुपए एक्सेस भर दूंगा। बट एक्चुअली ये नहीं होता। एक्चुअली होता है, आपने जितना ओवर स्पेंड किया रूम रेंट लिमिट पे, उतना आपको क्लेम भरना पड़ता है। विच मीन्स अगर आप 10,000 की जगह 15,000 के रूम में रहे, तो आपने 33% एक्सेस किया, राइट? This 33% now is going to be in the entire claim amount going to be borne by you. 66 will come from the insurance company. तो सोचो 20 लाख का बिल आया, तो 6 लाख रुपए, साढ़े 6 लाख रुपए मुझे भरना है और 14.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। के पास है पॉलिसीज, वो समझते नहीं है। सो दिस इज a problem with everyone who's currently holding a United, Oriental or a New India policy, or some private sector policies also which were taken, let's say in 2012, 2015, which have a room rent. तो अगर ऑडियंस हमारी हमें देखेगी, और आप जाइए और अपनी पढ़िए पॉलिसी को, उसमें अगर रूम रेंट शब्द लिखा है, तो इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 years. You come out of such policies, and for new buyers, never buy a policy with the room rent because you'll get stuck with that. So ओके। room rent is the biggest issue, number one. Number two, कोपे किसी तरीके का पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। कोपे मतलब कि मैं भिलाई में रहता हूँ और मैं भिलाई में पॉलिसी खरीद रहा हूँ। अब मैं अगर दिल्ली जाके ट्रीटमेंट लूंगा तो 20% मुझे भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं ज़ोन 3 का प्रीमियम भरा हूँ और ज़ोन 1 में जाके इलाज ले रहा हूँ। करो क्यों ओके। ऐसा? आप भिलाई में रहते-रहते ज़ोन 1 की पॉलिसी खरीद सकते हो। मतलब आप कवर कहीं भी मिलना चाहिए आपको। हाँ, आप एडवाइज़र को बोलो, मैं तो ज़ोन 1 प्रीमियम भरूँगा, मैं छोटे शहर में रहूँ चाहे बड़े शहर में रहूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बड़ी चीज़ होगी तो आप बड़े शहर ही भागने वाले हो। और हर बार मेरे बड़े शहर के ट्रीटमेंट पे, बिकॉज़ जैसे अभी मेरे किसी कलीग के साथ हुआ, मॉम को सडन कैंसर हुआ। नाउ दे स्टे इन कोटा। कोटा इज़ नॉट अ स्मॉल टाउन, बट फिर भी दिल्ली भागे। इफ आई एम स्टेइंग इन कोटा इन अ ज़ोन 3 एरिया, लेट्स से जयपुर इज़ अ ज़ोन 2 एंड दिल्ली इज़ अ ज़ोन 1, मैं जयपुर जा रहा हूँ तो भी कोपे लग रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो भी कोपे लग रहा है। तो कोपे नहीं होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। एज रिलेटेड कोपे नहीं होना चाहिए कि मैं आफ्टर 60 इयर्स ऑफ योर एज आपको 20% ऑफ द क्लेम भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? आई एम रेडी टू पे एंड रिमूव इट। सो कोपेज अगर आपकी पॉलिसी में है, ओनली इफ यू कांट रियली अफोर्ड इट। भाई किसी की एबिलिटी नहीं है, वो बोलता है नहीं साहब कोपे तो इसलिए लगाया क्योंकि मैं इतना प्रीमियम नहीं भर सकता, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर भर सकते हो, अनजाने में कोपे ले रहे हो, तो कोपे मत लो।
तीसरा पॉइंट, एंड वेरी वेरी रेलेवेंट टू स्मॉलर बी कैट एंड सी कैट सिटीज, बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका गो टू हॉस्पिटल उस पॉलिसी के नेटवर्क लिस्ट में है कि नहीं। जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, भोपाल का टॉप हॉस्पिटल है बंसल हॉस्पिटल, ओके। अगर भोपाल में किसी भी ठीक ठाक वेल टू डू आदमी को, बेसिक आदमी को भी कोई प्रॉब्लम हुई, चाहे डायग्नोसिस की चाहे इलाज की, तो वो बंसल जाएगा। दैट्स द बेस्ट इन भोपाल। टाटा की पॉलिसी में समहाउ दे हैव मिस्ड आउट ऑन बंसल। इट्स अ ग्रेट पॉलिसी, टाटा इज अ ग्रेट पॉलिसी। नाउ इफ आई, without knowing this as an advisor or you as a customer today buy this policy sitting in Bhopal, तुम हमेशा बंसल में रीइंबर्समेंट क्लेम अप्लाई करोगे, तुम कभी कैशलेस नहीं कर पाओगे। और प्लान्ड ट्रीटमेंट अगर है तुम्हारा, जहां तुम जानते हो अभी तुमको घुटना ठीक कराना है या तुमको किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, जो भी वट एवर इज अ प्रॉपर प्लान्ड ट्रीटमेंट, तुम उस प्लान ट्रीटमेंट के लिए भी हमेशा रीइंबर्समेंट फाइल करोगे, कैशलेस नहीं कर पाओगे। तो फिर अगर जेब से पहले डालना ही है तो इंश्योरेंस लेने का मकसद थोड़ा सा फ्यूटाइल हो जाता है। तो ओके। नेटवर्क हॉस्पिटल क्लियरली देख लें, खास तौर से सी बड़े शहरों में क्या है, बड़े सारे अच्छे हॉस्पिटल ऑप्शंस है। जनरली सारे बड़े हॉस्पिटल्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करती ही है, बट छोटे शहरों में ये बड़ी प्रॉब्लम है, which needs to be focused upon while buying this policy। तीसरा बड़ा पॉइंट, एड ऑन्स की बड़ी चर्चा है मार्केट में। एड ऑन्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा राइडर बोल लो उनको, एड ऑन बोल लो, और पीपल डोंट रियली रियलाइज कि वो सच में उसकी इतनी बड़ी जरूरत है नहीं है। अगर है जरूरत तो ही लो। जैसे इंटरनेशनल एयर एम्बुलेंस है जी इसमें, या इसमें इंटरनेशनल कवर्स है पॉलिसी में। कितने लोगों को हमने सुना इंटरनेशनल कवर के लिए जाते हुए, वो इंटरनेशनल कवर मेरी पॉलिसी को एक्सपेंसिव बना ही रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इंडिया में आज की डेट में जो मेडिकल साइंसेज की प्रोग्रेस है, इट इज एज गुड एज एनी अदर वेस्टर्न कंट्री। तो तुम सच में अगर अरबपति खरबपति हो और तुमको अपनी बड़े इलाजों के लिए यूएस जाना अच्छा लगता है, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जस्ट टू ऐड जैज इन योर पॉलिसी, ये सब चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फालतू का एक्सपेंस बढ़ता है। आज यंग एज पे समझ नहीं आता, वो पूरा जो प्रीमियम है हर 5 साल में बढ़ने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो तो कब तक बढ़ेगा, जब तक आप यू आर टिल योर लाइफ। तो ये जैज जो है अभी आज छोटा दिखता है, वो जैज जब मल्टीप्लाई करता है तो फिर बहुत आफत आती है। तो इसलिए टेक बेसिक कवर्स, डोंट ट्राई एंड ऐड टू मच ऑफ जैज। लोग बोलते हैं ओपीडी कवर चाहिए मुझे, कितने लोग बिल्स संभाल के रखते हैं। अगर आप ओपीडी, ओपीडी इज बेसिकली आउट पेशेंट वाला, जो आपका कंसल्टेशन वाला जो खर्चा है, उसके भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। एक स्टिपुलेटेड अमाउंट होता है साल का 15,000 20,000, बट हाउ मेनी पीपल, सो द क्लेम रेशो in all OPDs put together in the country is about 5%. 95% of the people don't even keep the bills properly so that they can claim amount. तो तुमने ओपीडी लेके रखा है सोच के नहीं ओपीडी करेंगे, ओपीडी कर रहे नहीं हो, फाइनली वो फ्री तो है नहीं, पैसा तो उसका भी लग रहा है। तो टेक add-ons only if needed. ओके। This is the fourth point. The fifth point, after all this is ticked, is pricing. See what is a good price for you. आपकी जेब को क्या, क्योंकि आपकी तबीयत खराब नहीं है, अब आपको बाकी सब चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं। जिसकी तबीयत खराब है उसको बहुत कुछ सोचना है, मेरी वेटिंग पीरियड क्या है, मुझे पॉलिसी में क्लेम कब से मिलेगा, उसको बहुत कुछ सोचना है। आप फिट फाट बंदे हो, आपको तो कोई टेंशन नहीं, आपका तो स्टैंडर्ड क्लॉजेज है। पहले दिन से एक्सीडेंट कवर होगा, 30th डे के बाद आपके वायरल ट्रीटमेंट्स और बैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स कवर्ड होंगे, 2 साल बाद आपकी सारी सर्जरीज कवर्ड होंगी, और क्योंकि आपको कोई प्री एक्सिस्टिंग एलिमेंट नहीं है तो 4 साल या 3 साल वाले वेटिंग पीरियड का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमको यहाँ से क्या देखनी है, पांचवी चीज प्राइसिंग। पैसे बराबर कौन लगा रहा है, कौन बात बराबर कर रहा है। प्राइसिंग केवल आज की मत देखो, सामने वाले को ये बताओ, इफ आई लिव टिल 85 गिव मी द होलिस्टिक प्राइसिंग, क्योंकि आज से है, आज से अवेलेबल है उसके पास में, कि हर मतलब चार्ट होगा उसके पास पूरा। हाँ हर 5 साल में कितना बढ़ेगा, कितना मेरे को एंड अप करूंगा, क्योंकि कई लोग क्या है अभी कम ले रहे हैं बाद में ज्यादा ले रहे हैं, कुछ लोग अभी ज्यादा ले रहे हैं बाद में कम ले रहे हैं। तो एग्रीगेट लगा लो पूरा लाइफ लॉन्ग कितना भरने वाला हूँ। उसके बाद आखिरी पॉइंट इज योर claim settlement ratios and all of that, which are according to me irrelevant, because as I told you that if you are doing your due diligence, you are disclosing everything,
योर एडवाइजर इज डिस्क्लोजिंग व्हाटएवर यू हैव टोल्ड हिम, बिकॉज वहां पे भी बेवकूफियां होती है, ओमिशंस होते हैं, मस्ती होती है सेल्स वाले की और एडवाइजर की। अगर आप कर रहे हो तो आपको क्लेम मिलना ही मिलना है। तो छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, ये सब कोई रेलेवेंस है ही नहीं इन सब चीजों में। टुवर्ड्स दी हेल्थ इंश्योरेंस की एक हमारा डिस्कशन रह गया ऑन हाउ टू चूज कि कितने अमाउंट का लेना चाहिए, वो हमने एक्सप्लिसिटली कवर नहीं किया, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बात कर पाए। सो बहुत सिंपल थंब रूल है, ये एक मात्र ऐसा इंश्योरेंस है जो हैसियत नहीं देखता। एक बंदा जो कहीं 25,000 की नौकरी कर रहा है, वो भी जाके सबसे बड़े बॉम्बे के हॉस्पिटल में अपनी इलाज करा सकता है, क्योंकि इस इंश्योरेंस का हैसियत से कोई कनेक्शन नहीं है। While taking health insurance, no one is asking your income. In your term insurance, in your personal accident policy, everywhere they are trying to substitute the income. इस पॉलिसी में इनकम सब्स्टिट्यूशन का कोई एंगल नहीं है। तुम कुछ नहीं कमाते हो, बट यू कैन गो अहेड एंड टेक 1 करोड़ रुपए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो बॉल पार्क क्या करना चाहिए? बॉल पार्क सिंपल सा मैथमेटिक्स है, जितनी आपकी साल की इनकम है उतना आपका कवर होना चाहिए। क्या लॉजिक है इसके पीछे? 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक, जैसी इनकम होगी वैसा हॉस्पिटल चूज करोगे। मेरे ड्राइवर को भी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिला रखी है, बट ही डजंट एस्पायर टू गो टू अ फोर्टिस। उसके दिमाग में फोर्टिस बैठता नहीं है। उसके लिए प्राइवेट मतलब हमारे यहाँ पे एक सुमाया हॉस्पिटल है, डिसेंट हॉस्पिटल है। उसके लिए प्राइवेट मतलब सुमाया मेंटली बहुत हो गया। ही डजंट एस्पायर टू गो टू अ ब्रीच कैंडी इन बॉम्बे। ब्रीच कैंडी इज लाइक अ एलीट हॉस्पिटल, जस्ट लोग इज लाइक अ एलीट हॉस्पिटल। वो एस्पायर ही नहीं करता है। तो इसलिए कि उसके हाथ में बीमा है, इसलिए वो जस्ट लोग चला जाएगा, ब्रीच कैंडी चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं। सो जैसी जिसकी इनकम उतना उसका कवर होना चाहिए। जितना उसका साल का इनकम है उतना उसका कवर होना चाहिए। जिसका रीजन नंबर 1 था। रीजन नंबर 2 जो मैथमेटिकल रीजन है, कुछ भी अगर समस्या होती है तो मेरे पास 1 ईयर वर्थ ऑफ इनकम का बैकअप is the logic. Other than these two logics, there is no absolute formula to arrive at how much cover you should take. So ideally, तुम 50 लाख कमाते हो, साल का 50 लाख का कवर लेके चलो। 10 लाख कमाते हो, 10 लाख का कवर लेके चलो। 5 लाख का कमाते हो, 5,000 का। और जनरली उसी बेस पे आदमी प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी भी कर पाएगा। ओके, मतलब मंथली सॉरी एनुअली जितना आपका इनकम है उतने का प्रीमियम का आप ले लो। तो इसमें फिर एक क्वेश्चन है कि यूजुअली तो लोगों की इनकम चेंज हो जाती है, मतलब अगर कोई शुरू करता है 24-25 साल में तो कम कमा रहा है, 30 साल में होपफुली डबल डबल ट्रिपल कमा रहा होगा इस एज से, तो फिर आपको अपने प्लान्स ऐड टॉप अप करते रहना चाहिए आपको। सेम कंपनी से टॉप अप लो, अलग अलग कंपनी नहीं, क्योंकि एक एलोंगेटेड हॉस्पिटलाइजेशन में ओरिजिनल बिल सबको चाहिए होते हैं। और अगर अलग अलग कंपनी लेके बैठे हो तो कहीं ना कहीं रिइंबर्समेंट में अटकोगे। कई लोग ये बेवकूफी करते हैं जस्ट पैसा बचाने के लिए, क्योंकि कहीं दूसरी कंपनी में सस्ता टॉपअप मिल रहा है तो दूसरी कंपनी का सस्ता टॉपअप ले लिया। और खैर कुछ वो उनकी कम गलती होती है, बेचने वाले की भी ये तरीका गलत है। सेम इंश्योरर में अगर टॉपअप लोगे तो कैशलेस कंटिन्यू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज एक ही इंश्योरर के पास दोनों हिस्ट्री है, मतलब एज इन बेस पॉलिसी की भी और टॉपअप की भी। वेरएज जब इंश्योरर चेंज हो रहा है तो वो भी बोलेगा मुझे भी ओरिजिनल चाहिए, ये भी बोलता है। तो फिर इस केस में क्या करना पड़ता है? ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड का स्टैंप लगवाओ हॉस्पिटल पे, और फिर ट्रू कॉपीज उनको जाके जमा करो। ये सब भागा दौड़ी किसकी? परिवार की तो होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो कंसिडर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट ऑल्सो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आगे ऐसा कंटेंट डालें तो आपको वो कंटेंट रिकमेंड हो और आप उन वीडियोस को आगे देख पाएं।